तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 और कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य है। जो कि हमने पिछली वीडियो में विभाज्यता के बारे में बातचीत की है और उस पर वीडियो भी बना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 8 और 4 की विभाज्यता को चेक करते हैं, इसका रूल्स क्या होता है। तो 4 का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई अगर 4 से विभाज्य तो पूरी पूरी संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितना है, 72 है। इसको हम डिवाइड करके चेक करेंगे ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आप कर लीजिए, तो आपका होगा 4 एकम 4 और बचा 3 और ये 32, 4 वाटे 32, यानी ये संख्या 4 से क्या है, विभाज्य है। अब हम लोग चेक करते हैं इसको 8 से। 8 का रूल्स क्या होता है कि अगर तीनों किसी संख्या के अंतिम 3 अंक क्या है 8 से अगर विभाज्य है तो पूरी पूरी संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। तो इसमें 3 ही अंक है, इसको हम लोग चेक करते हैं 8 से डिवाइड करके कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड करके चेक कर रहे हैं। अब क्या है 572 और 8 से हम लोग चेक कर रहे हैं। तो आपका होगा 8 सते 56 और 1 बचा और यहाँ 12 हो गया, 12 हो गया। जबकि 8 दूना 16 जाएगा, यानी 8 कम, ये क्या होगा, ये 8 से संख्या नहीं कट रही है। मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड है लेकिन 8 से नहीं है, यानी संख्या ये 8 से डिवाइड नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये इतना है। अब इसको हम लोग 4 से पहले नंबर देखेंगे कि ये 4 से विभाज्य कि नहीं विभाज्य है। तो 4 से हम 2 अंक काट करके देखेंगे, यानी 4 एकम 4 बच्चा 1 12 और 4 3 12, यानी ये संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। अब इसको हम 8 से चेक करते हैं। तो 8 से चेक करने के लिए हम लोग, सर कहाँ गया, तो चलिए हम लोग इसको 8 से चेक करते हैं। बड़ी संख्या है तो इसको 8 से चेक करना ही पड़ेगा। तो 8 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 3 अंक लेंगे 352 और 8 से डिवाइड करके दिखाएंगे। तो क्या होगा आपका 8 चौका 32 बचा आपका 3 और आपका हो गया क्या 8 चौका फिर 32, यानी ये संख्या कट गई। ये तीनों अंक क्या हो गया, यानी ये संख्या 4 से भी विभाज्य है और क्या है 8 से भी विभाज्य है। कितनी आसानी से ये पता चल जा रहा है। अगला देखते हैं हम लोग। ये संख्या है आपका 6000। अब इसको हम लोग चेक करते हैं क्या 4 और 8 से दोनों। तो अगर हम किसी संख्या में अगर ज़ीरो में अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करें तो फाइनली वो संख्या कटेगी, यानी ये संख्या भी क्या होगा 4 और 8 से दोनों से क्या है, विभाज्य है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर ई 12159। इसको हम लोग चेक करते हैं पहले 4 से। तो 4 से चेक करेंगे, यानी ये 2 संख्या, यानी 4 एकम 4 और बचा 1 19 हो गया, जबकि 4 के पहाड़े में 19 नहीं आता, यानी संख्या ये 4 से नहीं कटेगी। ओके, मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ। 8 से आती है बारी, तो 8 से हम लोग चेक कर लेंगे। आपका है 159, यानी 3 अंक चेक करेंगे और 8 से। तो 8 एकम 8 बचा आपके पास 7 और 8 के टेबल में ये 79 नहीं आता है, यानी ये संख्या 8 से भी नहीं कटेगी, यानी ये फाइनली किसी से भी नहीं कटेगी, विभाज्य नहीं होगी। अगला है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर एफ 14560 है। इसको सबसे पहले हम लोग 4 से चेक करेंगे। तो आपका आएगा 4 एकम 4 और 4 5 20, ठीक है, यानी ये संख्या क्या है 4 से विभाज्य है। इसके बाद इसको हम 8 से चेक करते हैं। तो आपका देखिए 560 और 8 से चेक करते हैं। तो क्या होगा 8 7 56 और 0 यहाँ, तो ये क्या होगा कट गया, यानी ये संख्या 4 से भी विभाज्य और क्या है 8 से भी विभाज्य है। नेक्स्ट है जी, आपका है ये संख्या, इसको 4 से चेक करते हैं। तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यानी ये संख्या क्या है 4 से विभाज्य है। 8 से चेक करते हैं। तो चलिए 0 तो अब 84 है, तो आपका कितना आएगा 8 एकम 8, यानी ये संख्या क्या होगी
8 से विभाज्य नहीं है, मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला है h। अब इसको 4 से चेक करते हैं, यानी आपका कितना है 72 है, यानी 4 एकम 4, 4 बटे 32, यानी ये 4 से क्या है विभाज्य। इसके बाद 8 से चेक करते हैं हम, 8 9 72, यानी ये संख्या 8 से भी विभाज्य है, ठीक है, क्योंकि कट रहा है 8 9 72। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर आई। अब इसको अभी मैंने किया है ना लास्ट में, अगर 0 तो ये संख्या दोनों से विभाज्य, यानी 8 से भी और 4 से भी, दोनों से क्या है विभाज्य है। अब इसको 4 से चेक करते हैं, 4 के टेबल में 50 आता नहीं है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। 8 से चेक करते हैं, यानी 150 है, तो देखते हैं पे 8 एकम 7, नो, ये संख्या 8 से भी विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विभाज्यता के जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 का जो विभाज्यता का नियम होता है वो 2 और 3 पर डिपेंड होता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, यानी वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से क्या हो विभाज्य हो। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या क्या होगी 6 से विभाज्य होगी। तो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए लास्ट में क्या होता है, सम संख्या अगर है तो वो संख्या 2 से विभाज्य है, यानी ये लास्ट में क्या है 4 क्या है सम है, यानी ये क्या है 2 से विभाज्य है। अब इसको करते हैं हम 3 से चेक। अब 3 से चेक क्या करते हैं, चेक करने के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों का हम योग कर देंगे। अगर वो योग करने पर वो संख्या अगर 3 का गुणा जाए तो वो संख्या 3 से क्या होगी विभाज्य होगी। तो चलिए हम योग करते हैं, यानी 9 2 11 और 11 7 कितना होगा 18, 1 19 और 19 4 23 और 23 4 27। योग करने में कितना आ गया 27 आ गया। जबकि 27 क्या होगा 3 का गुणज है, यानी 3 से कट सकती है, यानी ये संख्या 3 और 2 से दोनों से विभाज्य है, यानी ये संख्या 6 से क्या होगा पूरी तरह विभाज्य होगा। ओके, अब इसमें देखते हैं आपका, इसमें सम संख्या है पक्का है 2 से विभाज्य है। ओके, अब 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे योग करेंगे, यानी 2 1 3 और 5 3 8 और 8 8 8 8 16, जबकि 16 3 का गुणज नहीं है, यानी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है लेकिन 2 से है, तो फिर भी ये क्या होगी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है क्योंकि 3 से नहीं है। ओके, अब इसमें देखते हैं। अब देखिए ये सबसे पहले 2 से विभाज्य नहीं है, यानी 2 से विभाज्य नहीं यानी 6 से भी विभाज्य नहीं है, ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, ये 300 हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए लास्ट में क्या है विषम संख्या है, 2 से विभाज्य नहीं, यानी ये संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं है। कितना आसानी से पता चल जा रहा है बच्चों। अब देखिए ये सम संख्या है, यानी ये 2 से विभाज्य है। अब इसको हम 3 से चेक करेंगे, तो 9 1 10 10 3 13 13 5 18 2 20 और 20 क्या होता है 3 का गुणज नहीं होता है, यानी ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। अगला है, अब देखिए लास्ट में सम संख्या है, ये 2 से विभाज्य है। ओके, 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे योग करेंगे, यानी 4 3 7 और 7 8 15 और 15 7 22 और 22 5 27, यानी अभी क्या है 3 का गुणज है, बिल्कुल है, यानी ये संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य, यानी ये संख्या 6 से क्या होगी विभाज्य होगी। अब इसमें सम संख्या है, ये 2 से विभाज्य होगी। अब इसका योग करते हैं 3 से जानने के लिए, तो 7 1 8 8 9 17 1 18 18 8 26 और 26 4 30 और 30 3 का गुणज है पक्का है, तो ये भी संख्या 6 से क्या होगी विभाज्य होगी। इसमें देखते हैं ये विषम संख्या है, यानी 2 से विभाज्य नहीं होगी, यानी ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें ये संख्या 2 से विभाज्य है। ओके, 3 से चेक करते हैं, तो 6 3 9 9 9 18 2 20 1 21 और 21 3 का गुणज है, बिल्कुल, यानी ये संख्या 6 से क्या होगी विभाज्य है। ये संख्या 2 से विभाज्य है। ओके, 3 से चेक करते हैं, तो 7 1 8 8 8 16 16 2 18 18 5 23, फिर से जोड़ते हैं इसको, 8 8 8 16 16 5 21 2 23, जो कि 23 3 का गुणज नहीं है, यानी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों।
विभाज्यता के जांच के नियमों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है, विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग में से हम लोग घटाते हैं, और जो संख्याएं अगर या तो शून्य प्राप्त हो या तो 11 का गुणज हो, तभी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होंगी। तो चलिए हम विषम अंकों का योग, यानी आपका विषम अंक क्या होगा, 1 और 3 के स्थान पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विषम अंक हो गए, यानी क्या होगा, विषम अंकों का यानी 4 + 5 माइनस सम अंकों का योग यानी 2 और 4 के स्थान पे, यानी इसमें क्या है 5 + 4, ये आ गया आपका 5 और 9 माइनस 9, आपका कितना क्या 0 आ गया। मैंने कहा था ना कि अगर घटाने पर या तो शून्य आए या तो 11 का गुणज, यानी प्राप्त संख्याएं क्या हो, शून्य हो या 11 का गुणज हो, यानी 11 से कट जाए। तो ये संख्या क्या है, मैं इसको इरेज कर दूं, यानी घटाने पर आ गया शून्य, तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। विवाह देखते हैं हम लोग, तो इसका भी हम क्या करेंगे, योग करेंगे, यानी विषम अंक ये हो गया आपका, ये हो गया, और सम अंक आपका ये हो गया। तो चलिए मैं समझ गया, तो आपका होगा विषम अंकों का यानी 4 + 8 और +1 माइनस और 0 + 2, तो 4 1 8 4 12, सॉरी 1 कर दूं मैं यहाँ पर, 8 4 12 1 13 माइनस 0 + 2 क्या होगा, 2 होगा। तो घटाने पर आप क्या, 13 में से 11 गया तो क्या आएगा, सॉरी 13 में से 2 गया तो क्या आएगा, 11 आ गया। ये जो कि 11 का गुणज है, यानी ये गुणज आ गया, तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। ओके, ऐसे ही हम इसको चेक करते हैं। तो विषम अंकों का योग, यानी मैं इसको मार्किंग कर दूं, यानी ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या, तो गुड 7 + 3 + 9 + 5 विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग। अब सम में क्या है, मैं यहाँ से कर दूँ 1 + 8 + 6, यह हो गया आपके सम अंकों का योग। तो इसको ऐड करने के बाद मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूँ। तो 7 3 10 और 10 9 19, 19 5 24, यानी 24 आ गया, माइनस 8 1 9 और 9 6 15। तो आपको 24 में से 15 घटाना है, तो आपका 5 4 9, तो आपका कितना आ गया, 9 आ गया, जो कि ये 9 11 का गुणज नहीं है, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ओके, मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, जो संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। सेम ऐसे इसको हम चेक करते हैं। तो आपको चलिए विषम संख्याएं मैं नोट कर लूँ, उसके बाद ये संख्याएं, तो क्या आएगा आपका 0 प्लस ब्रैकेट में कर दूँ 0 + 6 + 3 और +8 माइनस सम अंकों का योग। सम में आपका क्या आएगा 0, यानी ये संख्या +9, 0 + 9 + 1 और +7। इसको ऐड करते हैं तो 6 3 9 और 9 8 17 माइनस 9 1 10, 9 1 10 और 7 17, यानी 17 - 17 यानी 0 आ गया। और जो मैंने कहा था कि प्राप्त संख्या 0 हो जाए तो 11 गुणज, यानी ये संख्या 11 से क्या है, विभाज्य है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसको हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं कुछ नियमों के द्वारा। तो लिखा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक और तथा सबसे बड़ा अंक भरिए जो 3 से क्या हो, विभाज्य हो। तो ये संख्याएं दी हैं, इसमें ऐसे अंक को भरना है ताकि ये पूरा सेटअप क्या हो, 3 से विभाज्य हो, इसमें भी और इसमें भी, यानी इन दोनों में किसी में सबसे बड़ी अंक भरना है और किसी में सबसे छोटा अंक भरना है। तो सबसे पहले आप लोग 3 का जो विभाज्यता का नियम है आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों का अगर योग कर देंगे, अगर वो 3 का गुणज है या 3 से विभाज्य, तो संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए इसको हम काउंट करते हैं। तो 9 2 11,
और 11 3 14 और 14 8 आपका 14 से 22 होगा और 22 8 30 1 31 होगा। यानी योग करने पर प्लस करने पर कितना आ रहा है आपका 31 आ रहा है। और हमें 3 से विभाज्य करने के लिए या तो 30 होना चाहिए या तो 33 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी अंक को भरेंगे। इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है 9 है। अगर इसमें हमने 9 ऐड कर दिया तो ये हो गया आपका 40 हो जाएगा, जो कि 40 3 का गुणज नहीं है। तो हम उससे छोटी संख्या देंगे यानी 8 करेंगे इसमें। अगर 8 ऐड करेंगे तो आएगा आपका ये 39 और 39 क्या है 3 का विभाज्य है। यानी इसमें हम कितना ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे। ओके, पता चल गया आपको। यानी ये सबसे बड़ी संख्या है जो विभाज्य है। अब इसमें हम लोग से चेक करते हैं कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो 8 9 17 17 4 21 और 21 8 होगा आपका 29 और 29 4 कितना होगा आपका 33। ये संख्या 3 से तो विभाज्य है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या रखेंगे, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या रखेंगे हम लोग, शून्य रख देंगे, ताकि अगर 33 में अगर हमने शून्य भी ऐड किया तो कितना आ गया आपका 33 ही आएगा। और 33 क्या है 3 से विभाज्य है।